तो चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और अब हम लोग करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलो सबसे पहले एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जरा करके दिखाओ क्या आंसर होगा। भाई काउंटिंग याद रखना सारे। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस। और भाई जिसने लास्ट क्लास वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट हैं तो वो पहले देख लेना और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। करो भाई, ये जस्ट फॉर उन बच्चों के लिए जो वीडियो से पढ़ रहे हैं, तुम तो देख कर आए हो सारे। चलो भाई इस क्वेश्चन की वैल्यू निकाल के दिखाओ क्या होगी। देखो भाई एक बात याद रखना, इस चैप्टर के भाई क्वेश्चन आप लोगों से तभी होंगे जब आप लोगों को सारे फॉर्मूलेज याद होंगे और सबकी डोमेन रेंज याद होगी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। किसी को पता है पहला स्टेप क्या होगा? क्या पता है? या तो वो लगा लो, जैसे ये tan है इसको sec में चेंज कर लो, या थोड़ा सा दिमाग लगा लो। sec स्क्वायर थीटा एक प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। समझ गए बच्चों? समझ गए? अच्छा, ये इसका मतलब ये इस पूरे की होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये इस पूरे की होल स्क्वायर। चलो अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2। तो 1 प्लस 2 की होल स्क्वायर 4, 1 प्लस 3 की होल स्क्वायर 9, 5 और 10 कितना हो गया? 15 आंसर। समझ गए? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। सेकंड, प्रिंसिपल वैल्यू सबको निकालनी आती है, लास्ट वीडियो में सबने कर रखी है। फटाफट से इसका आंसर बताओ क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स साइन cos इनवर्स 1/2। करो सारे। क्या आंसर आया है? 5/6। चलो देखते हैं। cos इनवर्स साइन, अरे cos इनवर्स 1/2 क्या आंसर होगा? cos की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? π/3। तो इसका आंसर आ जाएगा cos इनवर्स cos π/3 यानी π/3। अच्छा, साइन π/3 क्या होता है? √3/2। और cos की वैल्यू √3/2 कहाँ पर होती है? π/6। तो cos इनवर्स √3/2 कितना आएगा? π/6। अगला, एक मिनट, ऐसा ये क्वेश्चन हो रहा है। थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 cos इनवर्स साइन cot इनवर्स 1। करो। हाँ कर सकते थे। देखो भाई सबसे पहले 10 cos इनवर्स साइन, बोलना नहीं यार, cot इनवर्स 1 कितना होता है? cot इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। साइन π/4 कितना होता है? 1/√2। cos इनवर्स 1/√2 कितना होता है? π/4। tan π/4 कितना होता है? 1। एक क्वेश्चन है, ध्यान से करना भाई। फोर्थ, इफ
कॉस इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/9, ये क्वेश्चन है। देन फाइंड एक्स। करो भाई। अच्छा भाई ये क्वेश्चन था, अरे बोलो नहीं प्लीज यार, ये क्वेश्चन था cos 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/9। किसका हुआ है? हो गया? किसी का हुआ है भाई? नहीं हुआ? चलो भाई, चलो भाई देख, मुझे एक बात, अरे बोलना नहीं प्लीज यार भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। देखो तुम लोग फंस सकते थे। cos 2 थीटा की बहुत सारी आइडेंटिटी होती हैं। जरा एक बार कोई सुनाएगा भाई? cos 2 की आइडेंटिटी सुना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बस यही चाहिए थी मुझे। चलो ठीक है, बहुत सारी होती हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बस यहाँ पर थोड़ी स्मार्टनेस चाहिए। cos 2 थीटा की मैं कौन सी लगा रहा हूँ? 1 माइनस 2, यहाँ पर थीटा ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कुछ समझ में आया बाल को? आ गया? आ गया ना? अब ये इस पूरे की स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि मुझे दो स्टेप, साइन से साइन कैंसिल, 2 9, 1 माइनस 9 कितना हो गई? अच्छा 1/9 है, मैं तो हिल ही गया था अभी, मैंने कहा नेगेटिव क्यों आ रहा है? 1 माइनस 1/9 2x स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 माइनस 8/9 आ जाएगा। 2x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4/9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 2/3। अच्छा बेटा ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जरा जनरली, जब अगर मान लो ये MCQ टाइप में आ जाए, इधर देखो सारे भाई, और वहाँ पर ऑप्शन कुछ हो 2/3 माइनस 2/3 लाइक दिस, तो हमारे दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है? तो एक बार 2/3 यहाँ पुट करना, एक बार माइनस 2/3 यहाँ पुट करना। अगर दोनों से 1/9 आंसर आ रहा है तो दोनों आंसर है। अगर किसी एक से सिर्फ 2/3 से 1/9 आंसर है तो आंसर क्या होगा? 2/3 होगा। कभी कभी हो जाता है कि दोनों से नहीं आता, तो एक बार रख के चेक कर लेना, ठीक है? तो इसमें भी चेक करना है कि किससे आ रहा है। अगर दोनों से आ रहा है तो दोनों आंसर है, किसी एक से आ रहा है तो एक आंसर होगा, वो आप लोगों का काम है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5, बेटा बोलो नहीं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 है, इवेल्युएट साइन इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन एक्स, और यहां बोला है जो थीटा है, जो एक्स है वो 0 से π/2 के बीच में है। आप इसको इग्नोर करो, आप डायरेक्ट ऐसे ही करो। अभी जब कभी माइंड करना होगा तो मैं बता दूंगा, अभी आप सीधा करो। इसकी वैल्यू निकालो क्या होगी। देखो भाई, किसी का हुआ? क्या आंसर आया है? पाई आया है। चलो देखते हैं एक बार क्या आ रहा है। अच्छा एक बात का जवाब देना, इस cos x को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? साइन π/2 माइनस एक्स लिख सकता हूं, और cos इनवर्स इस साइन x को मैं क्या लिख सकता हूं? cos π/2 माइनस एक्स। अब साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया? π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 प्लस π/2 कितना हो गया? पाई माइनस एक्स कितना हो गया? माइनस 2x। तो इसका आंसर कितना आया? पाई माइनस 2x। 6th, राइट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस √3/2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 निकालो। चलो भाई, अच्छा यहां पहली प्रॉपर्टी बताने क्या लगेगी? साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। अच्छा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स।
अच्छा साइन इनवर्स रूट 3/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ होता है 60 यानी π/3। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 1/2 कहाँ होता है 60 पे ही होता है। पाई माइनस 2π/3 कितना आ रहा है π/3 आंसर आ गया। भाई अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से पहले तुम लोग ट्राई कर लो फिर मैं करूंगा। 7 इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल्स टू 3π/2 then write the value of x plus y plus z। करो यार, बस मुझे एक बात का जवाब दे दो इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देना। अक्षित, साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है? साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है यार? -π/2 से π/2, और ये -1 से 1 कहने वाली थी। चलो अभी बाद में पूछूंगा तेरे से भी। तो मुझे बताए साइन इनवर्स x की रेंज क्या है? -π/2 से π/2। तो इसका जो आंसर है वो किसके बीच में आता है? -π/2 से π/2। अब सिंस हमको पता है साइन इनवर्स x क्या होता है? -π/2 से π/2 होता है, सबको पता है। तो सिमिलरली साइन इनवर्स y भी क्या होगा? -π/2 से π/2, और साइन इनवर्स z भी क्या होगा? -π/2 से π/2। कोई दिक्कत किसी को यार? सबको समझ में आ गया? अब सुनो है ना। अच्छा बेटा, इन तीनों को ना मुझे पता है इसका आंसर -π/2 से π/2, इसका आंसर भी ये। इन तीनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या है यार? π/2। अब क्वेश्चन क्या है? इन तीनों को ऐड करने पे 3π/2 आना चाहिए। अब एक बार सोचो कि अगर कोई किसी की भी वैल्यू π/2 से कम हो जाए तो क्या इन तीनों को ऐड करने पे ये आ सकता है? क्योंकि 3π/2 इन तीनों को ऐड करने पे मैक्सिमम ही हो सकता है ना। ये तभी हो सकता है जब मैं इन तीनों की क्या लूं? मैक्सिमम वैल्यू लूं, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ऐसे लिखना होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल्स टू 3π/2। अरे अच्छा, आंसर 3π/2 इज ओनली पॉसिबल when, यार बोलना नहीं प्लीज, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, कॉमा साइन इनवर्स y इक्वल्स टू π/2, कॉमा साइन इनवर्स z इक्वल्स टू π/2। यार बेटा ये स्टेप किसी को अगर समझ नहीं आया तो बताओ यार। सबको आ गया है ना। इन तीनों को ऐड करने पे 3π/2 तभी आएगा जब साइन इनवर्स x भी π/2 होगा, साइन इनवर्स y भी π/2 होगा, और साइन इनवर्स z भी क्या होगा? π/2। अच्छा अब बताओ यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? साइन π/2। ये इधर जाके साइन π/2 बन जाएगा, x की वैल्यू 1। यहां से y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? साइन π/2 1। यहां से z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? साइन π/2 भी 1। x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1 और z की वैल्यू भी 1। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 + 1 + 1 दैट इज 3। अगर वो मेरे से पूछता कि क्या निकालो, x² + y² - 2z, तो क्या निकाल सकते थे? है ना। तो ये होता 1, ये होता 1, ये होता -2, तो आंसर क्या आ जाता? 0। तो वो कुछ भी बोल सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स x। अब सिंपल कुछ नहीं करना, इस कॉट को चेंज कर लो किसमें? साइन में। करो। देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे यार।
बाहर साइन होगा अंदर कॉट इनवर्स होगा, बाहर साइन होगा अंदर कॉस इनवर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब इस टाइप से। तो आपको चेंज करना आना चाहिए। कैसे करते हैं मैं आपको फटाफट से बता दूं। लेट यू को कर लो कॉट इनवर्स एक्स। अब इस कॉट इनवर्स को मुझे चेंज करना है किसमें, साइन इनवर्स में। इसको इधर लाओ, क्या हो जाएगा ये, कॉट यू इज इक्वल टू एक्स बाय 1। अब कॉट क्या होता है बताना, किसका रेशियो होता है, b बाई पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक फटाफट से राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, बेस की जगह x लिखो और परपेंडिकुलर की जगह 1 लिखो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पाइथागोरस लगाओ तो ये कितनी आएगी यार, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस सबको लगानी आती है, पक्का ना। चलो अब मुझे चेंज, बाहर साइन है ना, तो इसको भी किसमें चेंज करना है, साइन में। तो यहां से क्या लेंगे, साइन यू। देयरफॉर साइन यू क्या हो जाएगा, p बाय एच अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये u की वैल्यू आ गई। अब यहां पुट कर दो, तो देयरफॉर साइन कॉट इनवर्स x की जगह ये डाल दो, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, क्या आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। समझ में आया बच्चों, आ गया। चेंज करना भी सबको आ गया, वरना आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमने 10th क्लास में भी सीखा है। साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉट लिख लो। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखो भाई, साइन थीटा, इसको 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकता हूं, और कॉसेक को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉट इनवर्स एक्स। 1 प्लस कॉट, थीटा की जगह क्या आ गया, कॉट इनवर्स एक्स, इस पूरे की होल स्क्वायर। कैंसिल हो गया, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन 10th क्लास में बहुत किए यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखते कौन करवाता है। नहीं चलो उसको बाद में करेंगे, पहले ये करो। ये आसान है भाई, 9th आसान है, ये तो फटाफट से हो जाना चाहिए। साइन इनवर्स साइन -600 डिग्री करो भाई, -600 डिग्री। देखो भाई, अच्छा बताना साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। डिग्री में क्या हो जाएगी, -90 डिग्री से 90 डिग्री। सबसे पहले साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अच्छा साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि अभी उसकी रेंज से बाहर है। तो ऐसे में क्या करते हैं, इसको 180 से डिवाइड करते हैं। तो क्या आएगा, जब 180 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशंट आएगा 3, अरे साइन 3 इंटू 180 प्लस 60, ये आएगा, डिवाइड कर दोगे तो। अब साइन 3π प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है भाई, नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा, माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन 60 डिग्री। और फिर दोबारा साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन 60 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -90 से 90 डिग्री होता है। तो आंसर कितना आ गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री भी हो सकता है, या π/3 भी लिख सकते हो। अगला 10th भी ऐसा ही है, कॉस इनवर्स कॉस 1540 डिग्री करना। चलो भाई, सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। 1540 को डिवाइड करते हैं 180 से। भाई तुम्हें अगर 18 का टेबल नहीं आता तो भैया याद कर लो, 18 8 × 1440, 100 आ गया। अब इसे लिख सकता हूं ऐसे, कॉस इनवर्स कॉस कितना आ गया, 8 इंटू 180 प्लस 100 डिग्री। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, 8π प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट यार, 8π प्लस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है। कितना आंसर आ गया यार, 100 डिग्री आ गया।
समझ गए भाई, -96। अब अगला क्वेश्चन लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखते हैं कौन कर पाता है। 1 मिनट देखता हूँ तेरा यार। चलो भाई देखो नेक्स्ट 11th, ये जरा क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। फाइंड द वैल्यू या इवेल्युएट साइन। और भाई कोई किसी को दिखाएगा नहीं, सब अपना दिमाग लगाएंगे। जिसको बेटा आता है वो चुप रहना, सबको अपना दिमाग लगाने देना। इसकी वैल्यू निकालो और लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो भाई, जैसा कि मुझे पता था किसी से नहीं हुआ, चलो देखो भाई। अब एक ना फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिक होगा, मैं तो पहले याद दिला दूं, मुझे पता ये तो याद होगा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा यहाँ से सबको पता नहीं फॉर्मूला? कोई अनजान इंसान जिसने 12th में रह के ये फॉर्मूला ना पढ़ा हो तो बेटा उसको 12th में रहने का कोई हक नहीं है। यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल दूँ साइन थीटा बाई 2 तो वो तुम्हारा आ जाएगा √1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। समझ गए भाई? आ गई? अब जरा ध्यान से देखो, इसको अगर मैं थीटा ले लूँ कुछ देर के लिए, इसको अगर मैं क्या ले लूँ? थीटा। चलो तुम्हें थोड़ा समझाने के लिए, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। तो देयरफॉर ये क्या बन गया? साइन थीटा बाई 2 बन गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाइयों। अब ध्यान से देखना, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी? कॉस इनवर्स 4/5 अपॉन 2। ध्यान से देखो, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 माइनस 4/5 अपॉन 2। 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 1/10। तो आंसर आ गया 1/√10। कुछ समझ में आया बच्चों? सही था? चलो बढ़िया। थीटा ही तो लेट करा है मैंने। अभी देखता हूँ, एक मिनट, पहले अगला क्वेश्चन लिख दूँ। 12वां क्वेश्चन करो भाई, 1 मिनट बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत आसान है भाई। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 करो। चलो भाई देखो ये क्वेश्चन, साइन π/3, अच्छा सुनना ध्यान से यार, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 1/2 कहाँ होता है? π/6 पे। π/3 प्लस π/6 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अगला 12th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 13। अभी 13th है? अच्छा 13th क्या है? cos स्क्वायर 1/2 cos इनवर्स 3/5 करो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम वही जैसे पीछे एक क्वेश्चन किया था ना भाई, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, तो ये भी भाई वैसे ही क्वेश्चन है। लेट कर लो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो एक फॉर्मूला होता है क्या? 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कॉस इनवर्स 3/5 अपॉन 2 कैंसिल हो गया। 1 प्लस 3/5, 5 प्लस 3 8/2 कितना हो गया? 4/5 आंसर। समझ गए भाई? मुझे कॉस स्क्वायर की वैल्यू तो निकालनी है भाई, रूट क्यों लगाऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन,
इसकी वैल्यू निकालो। 14th cos इनवर्स cos 350 डिग्री माइनस साइन इनवर्स साइन 350 डिग्री निकालो। कितना आंसर है? इसे लिखेंगे cos इनवर्स cos 2 इंटू 180 माइनस 10। इसे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2 इंटू 180 माइनस 10। अच्छा, cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट तो cos ही रहेगा। साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन 10। अच्छा, इससे tan आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बच जाएगा? साइन इनवर्स साइन 10। ये फिर कैंसिल हो जाएगा, 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री कितना आ गया यार? 20 डिग्री। समझ गए? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 tan इनवर्स 1/5 करो। अच्छा बताओ, पहला स्टेप क्या लगेगा इसमें? tan 2a की आइडेंटिटी याद है किसी को? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2a 2 tan भाई थीटा ही है, थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सही है? इस tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2/5। सिमिलरली इस पूरे की स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 माइनस 1/5 की होल स्क्वायर। 2/5, ये 1/25, 25 माइनस 1 24/25। इससे ये कैंसिल कितना आ गया? 5। आंसर आ गया 10/24 यानी 5/12। सही है? चलो एक बच्चा ये था ना 16th, हाँ वो भी लगा सकते हैं। 16th देखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 साइन इनवर्स 0.6 लिखो भाई, इंपॉर्टेंट। देखो भाई, चलो भाई यहां पर पहला स्टेप, साइन 2 थीटा दिखाई दे रहा है, लगाते एक बार साइन 2 थीटा। क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। कोई दिक्कत बच्चों? सबको समझ में आ गया अच्छे से? फुल पावर आ गया? चलो अच्छा, इस साइन से ये साइन कैंसिल, 2 इंटू 0.6। सही है? अच्छा, यहां पर कॉस है, यहां पर साइन है, क्या चेंज कर सकते कॉस को? अंडर रूट, अरे ऐसे कर दो ना, एक मिनट रुक जा। अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए? ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, ये कितना आ गया? 2 इंटू 0.6, इससे ये कैंसिल होगा, 0.6 की होल स्क्वायर 0.36, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1.2, क्या बचेगा? 0.64, उसका स्क्वायर रूट 0.8, 0.96 आंसर। क्या तुम्हारा आंसर यही आया? जिसका आंसर यही आया भाई गलत है, जिसका ये आया ठीक है, जैसे भी आया ठीक है भाई, मैं देख लूंगा तरीका। हाँ लग सकता है, जो तुम लगाया तो अभी देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 17, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक मिनट आया, पहले क्वेश्चन लिख दूं।
कहाँ गया, ये रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2। बच्चों बोलो नहीं यार, इसकी वैल्यू निकालनी है। tan 1/2 cos इनवर्स 2/5। देखो भाई, जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हुआ तो ध्यान देना। इसको वही बार 1/2 है तो इसको लेट कर लो, पता क्या, लेट थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/√5। चलो अब ना मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये tan है, बट ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद करो यार, tan θ/2। ध्यान से देखो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, देख लो। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर θ/2। ये क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर θ/2। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर क्या आ गया, tan θ/2 नहीं आ गया। तो ये थोड़ा सा फटाफट से याद करना, याद रहेगा। ये याद रहेगा तो ये तुम्हारा क्वेश्चन चुटकियों में खत्म। तो देयरफॉर अब ये क्या बन गया, tan θ/2। ये फॉर्मूला साइड में लिखना, फटाफट से क्या लगाना, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस थीटा की वैल्यू जब ये पुट करूंगा, कॉस इनवर्स 2/√5, 1 प्लस कॉस इंटू कॉस इनवर्स 2/√5। चलो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल, 1 माइनस 2/√5, 2/√5। अब इसका लेंगे एलसीएम। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस 2। इसका जब एलसीएम लेंगे तो √5 प्लस 2। √5 से √5 कैंसिल। अब ऑप्शन में ये भी हो सकता है, या इसको बेटा हम लोग, क्योंकि ये भी और सिंप्लीफाई हो सकता है, इसे क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। देखते हैं, ऊपर बन जाएगा इसकी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऊपर √5 माइनस 2 की होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या आ गया, √5 माइनस 2, और ये कितना आ गया, 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, तो नीचे 1 ही बच जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। हाँ, ये मोर सिंपलेस्ट फॉर्म है, करो भाई नोट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 18। करो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट साइन इनवर्स x। करो भाई, कुछ नहीं करना, साइन को चेंज करना है कॉट में। ऐसा क्वेश्चन किया था शायद अभी, करो। देखो भाई, अच्छा कोई बता सकता क्या होगा इसमें, सेम वही क्या लगा लो, पाइथागोरस। इसको लेट कर लो, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्या बच जाएगा, साइन u इज इक्वल टू x। अब साइन क्या होता है, p/h। फटाफट से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये p ये h, पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबको लग गई भाई, अब मतलब पाइथागोरस लग गई ना। अब अगला क्या था, मुझे क्या करना है, cot u। cot u क्या होता है, b/h, तो ये हो गया, और cot होता है b/p। तो u की वैल्यू आ गई cot इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। सही है, तो यहां डाल दो, तो देयरफॉर cot साइन इनवर्स x इक्वल्स टू हो जाएगा cot इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। cot से cot कैंसिल, ठीक है भाई। ये था भाई बच्चा। अब इसी का पापा, कुछ बच्चे बड़े खुश होते पापा के नाम पे। 19th भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन cot इनवर्स
10 cos इनवर्स x। करो भाई, इसकी वैल्यू निकालो। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ऑप्शन की बने x 1/x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नन ऑफ दिस। आप सीधा आंसर निकालो, कोई ना कोई एक मैच हो जाएगा। चलो भाई देखो, क्वेश्चन था साइन कॉट इनवर्स दिस। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस कॉस इनवर्स को ले लेते हैं u। या अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले अच्छे से आते हो तो आप एक स्टेप में भी कर सकते हो, मैं करके दिखाऊंगा अभी। ये इधर जाएगा तो क्या हो गया, x इक्वल्स टू कॉस u। सेम पाइथागोरस लगाओ, इस कॉस को चेंज करना है tan में, तभी तो ये दोनों कैंसिल होंगे, है ना। चलो कॉस u क्या लगेगा पाइथागोरस, कॉस क्या होता है b बाई एच, x बाय 1। पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। अब कॉस को क्या करना है मुझे, चेंज किस में करना है, tan में। तो कॉस u की जगह क्या लूंगा, tan u। tan होता है p बाय b, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। सही है भाई। तो यहां से u की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये आएगी u की वैल्यू। अब u की वैल्यू कहां पुट कर दोगे, इसमें। तो देयरफॉर अब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो कैसे बन जाएगी, अरे यहां लिखता हूं, साइन कॉट इनवर्स। अब सुनना, tan और tan के साथ क्या आएगा, ये tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। सही है। ये दोनों कैंसिल होंगे तो क्या बच जाएगा, साइन कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। अब फिर दोबारा इस कॉट को चेंज किस में करना है, साइन में। तो कैसे करोगे, लेट v इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा, कॉट v इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। अब सुनना, कॉट क्या होता है यार, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, x। अब यहां पर पाइथागोरस थोड़ी सी लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग थोड़ा गलती कर सकते हो। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, क्या सबका 1 आया भाई, h की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो मुझे चेंज करना है इसको साइन में। साइन भी होता है p बाय एच, x बाय 1। तो देयरफॉर v कितना आ गया, साइन इनवर्स x। यहां पुट करो तो अब इसकी जगह आ जाएगा देयरफॉर पुट इन, यार इसको फर्स्ट दे लेते ना यार, आप फर्स्ट सेकंड कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। साइन कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। कैंसिल हो गया बेटा, कितना आंसर आ गया, x आ गया। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, क्या, अच्छा डायरेक्ट, अच्छा वो बताता हूँ, ये नोट कर लिया सबने, करो करो। देखो भाई, इसके लिए भाई थोड़ा सा 10th के फॉर्मूले, tan को इन टर्म्स ऑफ कॉस लिख सकते हो। देखो कैसे, साइन कॉट इनवर्स, ये tan है, tan को लिख सकता हूं अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अंडर रूट 1 प्लस ये थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा। सही है। अब साइन कॉट इनवर्स, इस सेक को 1 बाय कॉस लिख सकता हूं, तो ये 1 अपॉन कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। अरे बाहर कहां गया है, tan तो रह गया मेरा, एक मिनट, tan, अरे tan के तो लगाया मैंने सही। अबे शिट यार, सॉरी इट्स ओके। अरे बस चुप 1 प्लस, मैंने tan थीटा की जगह तो लगाया है। चलो हाँ, अब इससे ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, साइन
कॉट इनवर्स 1/x² बचेगा, ये बच जाएगा 1 + 1/x²। कहाँ पर tan² थीटा। ओ अब भाई क्या हो रहा है, सॉरी हो जाता है कभी कभार, हो जाता है। अरे रुक जाओ यार, अरे बोलो मत प्लीज, ठीक है हो जाती है। sec² थीटा -1 होता है tan² थीटा, ठीक है भाई, इसका मतलब सिर्फ यही पड़ रही है। चलो भाई, तो ये कितना आ गया, sec² थीटा -1। अब जरा मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार दोबारा करते हैं यहाँ से, थोड़ी सी गलती होगी भाई। tan थीटा क्या होता है, √ sec² थीटा -1, तो इस tan थीटा की जगह ये आ गया। अब सुनो भाई, तुम लोग वैसे ही करना, जब मेरे से गलती हो सकती है तुमसे भी हो सकती है। अब इस sec को क्या लिख सकता हूं, 1/cos -1। अब ये कैंसिल हो जाएगा, साइन, हाँ एक स्टेप में नहीं हो रहा भाई ये, मतलब लेकिन डायरेक्ट हो रहा है, इसका एलसीएम लेंगे। अरे आप लोग वैसे ही कर लेना भाई, बस मेरा धरा में ये दिखाना तो दिखा रहा हूं। 1 - x² x, सही है। अब यहां से साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉट लिखना है, कैसे लिखोगे, साइन होता है 1/cos sec, तो पहले देखो इस साइन को लिख सकता हूं 1/cos sec दिस, cot इनवर्स x। अब इस cos sec को क्या लिख सकता हूं, अभी तो सोचता 1 + cot² थीटा क्या होता है, cos x² थीटा, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा यार, ये इससे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, चलो 1 - x² x की होल स्क्वायर। अब 1 + 1 - x² x², एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, 1/x बचेगा, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ गए, नोट करना है तो कर लो इसको भी। चलो भाई, अभी कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 21, वो बोल रही है 17। देखो भाई ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एक बार दे रहा हूं, क्वेश्चन है 28 21 है 20। इफ alpha is equal to tan inverse tan 5π/4 and beta equals to tan inverse minus tan 2π/3। चलो, तो देन आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला है 4 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा, दूसरा है 3 अल्फा इक्वल्स टू 4 बीटा, सी है अल्फा माइनस बीटा 7π/12 और डी है नन ऑफ दीज। करना एक बारी, चलो भाई देखो, सिंस अच्छा पहला क्या था अल्फा, पहले मैं अल्फा की वैल्यू निकाल रहा हूं, tan इनवर्स tan 5π/4 ये था। अब क्या ये और ये कैंसिल हो सकता है, आंसर है नहीं, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज क्या होती है -π/2 से π/2, ये उससे बड़ा है। tan इसको क्या लिखूंगा पाई प्लस π/4, tan पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, अरे बोलो थर्ड में tan पॉजिटिव ही होता है। अब इससे ये कैंसिल होगा तो अल्फा की वैल्यू आ गई π/4, सही है। अब आगे
सॉल्व करते हैं बीटा को। tan इनवर्स माइनस tan 2π/3 सही है। अब tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan इनवर्स tan थीटा, सेम वही माइनस उसकी रेंज से बाहर है, तो इसे कैसे लिखेंगे? tan π-π/3 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में tan होता है नेगेटिव, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स तो प्लस हो जाएगा, तो बीटा कितना आ गया? π/3। एक काम करो, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, तो पाई की वैल्यू आ गई 4 अल्फा, यहां डाल दो, ये 3 बीटा और पाई की वैल्यू कितनी आ गई? 4 अल्फा। तो ऑप्शन क्या है भाई? ए, ऑप्शन ए आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, अब कौन सा है? 21। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33π/5 करो भाई। साइन इनवर्स कॉस 33π/5 देखो भाई। अच्छा, सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं। साइन इनवर्स इस कॉस को 33π/5 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 6π + 3π/5 लिख दिया। कॉस 6π + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। अब इसके आगे देखो चेंज कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूं। कॉस थीटा है, कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं यार? साइन 90 - थीटा, समझ गए? साइन 90 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अब इसको एक बार सॉल्व कर लो। 5π - 6π माइनस, अब साइन, अब एक मिनट बेटा चुप रहना प्लीज, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। हर्षिल तू बता, क्या ये दोनों अभी कैंसिल हो सकते हैं? ये बहुत टफ क्वेश्चन है यार। एक मिनट हर्षिल, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है यार? -π/2 से π/2, तो क्या -π/10 उसके बीच में है क्या? माइनस अब कर लो ना, 180/10 -18 डिग्री, -90 से 90 के बीच में आता है ना, तो है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? -π/10। समझ गए भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बात तो आ गया, तो शायद तुम लोगों से ना हो एग्जाम में, बहुत चांसेस आने के, ठीक है? और देखते तुम से कौन कर पाता है यार। क्वेश्चन है, अरे कहाँ गया क्वेश्चन? अरे कहाँ गया भैया? हाँ मिल गया। 22। आज दिखा दो तुम आज क्वेश्चन करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैसे एमसीक्यू टाइप में है बट आप इसकी वैल्यू निकालो। साइन 1/4 साइन इनवर्स 63/8। आज मजा आ जाएगा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है 1/√2, दूसरा है 1/√3, तीसरा है 1/2√2, अगला है 1/3√3। ओहो करो विद एक्सप्लेनेशन। चलो भाई देखो एक बारी, चलो स्टॉप राइटिंग, जिसका हो गया ठीक और जिसका नहीं हुआ यहाँ देखो। सबसे पहले एक काम कर लो भाई, जब भी कभी यहाँ 1/2 1/4 दिखाई दे ना, तो इस वाली चीज को थीटा ले लो, जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस में किया था मैंने। अब तो यार ये क्या बन जाएगा? देयरफॉर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा साइन θ/4 बन जाएगा। बन गया? सेम बेटा वही चीज मैंने अभी एक वैल्यू निकाली थी साइन θ/2 की, कुछ याद है क्या थी? √1 - cos θ/2 ये निकाली थी। अब ना जो भी एंगल होता है उसका डबल होता है ना? यहां पर θ/2 था तो यहां पर क्या आया? थीटा। अब जब मैं इसको लिखूंगा, जरा ध्यान देना एक बारी बच्चों, समझ में आई बात भाई? बेटा यहां पर सुनो बच्चों, यहां पर θ/2 होता है तो यहां पर थीटा आया, इसका डबल ही तो आया,
तो यहां पर थीटा बाय 4 था, तो यहां पर क्या आ गया थीटा बाय 2, डबल नहीं हो गया? समझ गया भाई? वैल्यू किसकी पता है मुझे? साइन इनवर्स, मतलब हम कह सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि मुझे साइन थीटा की वैल्यू कितनी पता है, √63/8। अब जरा दोबारा आ जाओ 1। अब ये cos थीटा बाई 2 है, cos थीटा बाई 2 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आती है, √1 प्लस cos थीटा बाई 2। तो ध्यान से देखो, अब इसकी जगह क्या लगा दो, √1 प्लस cos थीटा बाई 2 अपॉन 2। समझ गए? समझ गए? और इस cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो तुम्हारा क्वेश्चन अब हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस इस cos थीटा को क्या लिखूंगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, अपॉन 2। बताओ कोई दिक्कत किसी को? सारे स्टेप समझ में आ गए? भाई एग्जाम में आपसे शायद ना हो ये क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना और एक बारी घर पे जाकर इसको दोबारा भी करना। कितना हो गया, 1 माइनस √1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू ये थी, है ना। जब इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, 63/64। तो 1 माइनस 64 अपॉन 2 अपॉन 2। समझ गए? समझ गए सारे? अच्छा, जब इसको सॉल्व करूंगा 64 माइनस 63, 1 अपॉन 64। 1 अपॉन 64 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 1 माइनस, ध्यान देना, इसको जब सॉल्व करूंगा तो आएगा 1/8 अपॉन 2। बेटा स्टेप समझ में आ गया सबको? आ गया। अब इसका जब एलसीएम लूंगा 8 प्लस 1 9/8 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 9/16। ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 अपॉन 2। 4 माइनस 3 1/4 अपॉन 2 कितना हो गया, 1/8। तो आपका आंसर आ गया 1/2√2। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? सारे स्टेप समझ में आ गए? सबसे पहले इसको लिखा, फिर दोबारा इस कोस को रिप्लेस करा, इस कोस को √1 माइनस साइन, फिर यहां से वैल्यू रख दी और सॉल्व करता चला गया। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, नोट करो। देखो भाई 23, यार बोलो नहीं प्लीज। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 इंटू tan इनवर्स 0.75। निकालो भाई। देखो भाई, इसको करना बहुत आसान है। साइन 2a की एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है। अब इससे क्या होगा, tan से tan कैंसिल, इस tan से tan कैंसिल, 1 प्लस 0.75 की होल स्क्वायर, ऊपर आ गया 1.5, इसको क्या कितना आया था, 0.5625, 1.5 1.5625, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.96। चलो करो नोट। अच्छा माहिर, या जरा एक बात का जवाब दियो, साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है? साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 से 1, और रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। बेटा ये कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x - 3। इसकी डोमेन निकालो, पहले आप लोग निकालो। देखो भाई
ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको साइन इनवर्स की डोमेन याद होनी चाहिए। साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 से 1। तो देयरफॉर ये चीज क्या हो गई, -1 से 1 हो गई। अच्छा, यहां से अब x की वैल्यू निकाल दो। सबसे पहले 3 ऐड कर दो। 3 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, -2, 2x और 4 कर दिया। अब इसके बाद 2 से डिवाइड कर दो, -1x 2। समझ गए? तो डोमेन आ गई इसकी -1 से 2। अगला 25th। अरे अच्छा 3 ऐड करा है तो 1 आएगा ना, सॉरी 3 ऐड करा है तो 1 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे 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 ठीक है, +2 कर दो ना बस। यहाँ पे कितना आएगा, अब सही है? चलो डोमेन कितनी आ गई, अरे बोलो नहीं प्लीज, 1 से 2। इसकी निकालो डोमेन। देखो भाई जरा इसको ध्यान से देखना, साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 से 1। तो उस हिसाब से -x² क्या हो गया, -1 से 1। अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, यहां लिख दो, ये एज इट इज रहेगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, यहां लिख दो। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो, यहाँ पे थोड़ी सी इनइक्वालिटी यूज हो रही है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है गलत की रॉन्ग है, सही है गलत है, गलत है। तो इसको पहले करेक्ट कर लो, क्योंकि x² कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये कहां जाएगी, 0 से 1। समझ गए? अब यहाँ पर थोड़ा सा इनइक्वालिटी का खेल है। जब x² की वैल्यू 0 से 1 होती है तो जरा मुझे बताओगे x की वैल्यू क्या होगी? बस उड़ गए तुक्के। अगर x² की वैल्यू 0 से 1 है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? 0 से 1 ही होगी, -1 से 1 हो गई। नहीं बता तो एक बार मेरे से समझ लेना इनइक्वालिटी वाली क्लास में। 0 से 1 है तो यहां से x की देखो 2 वैल्यू आएंगी। एक तो आंसर आएगा x का 0 से 1 और एक आएगा -1 से 0। 2 वैल्यू आएंगी, जब इन्हें कंबाइन कर दूंगा तो x आ जाएगा -1 से 1। तो ये इसकी डोमेन है, ध्यान रखना इस चीज को। हो सकता है बट अभी ये डोमेन है इसकी, -1 से 1। समझ में आ गई? ये थोड़ा सा खेल इनइक्वालिटी का है कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, थोड़ी सी समझनी पड़ेगी इनइक्वालिटी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है यार, 26th। देखो भाई 26th क्या कहता है ये, यार बोलो नहीं प्लीज। फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x -1। चलो भाई सेम वही भाई, क्या आपको पता है इसकी डोमेन क्या होती है, -1 से 1। तो इसका मतलब -1 से 1 होना चाहिए। जैसे अभी भी एक बात पता लगी, भाई साहब कह रहे हैं पहले स्क्वायरिंग कर दो। पहले बेटा चेक करना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत। अभी ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल रीराइट, सही करो इसको, समझ गए? अब इसके बाद क्या करो, अब करो स्क्वायरिंग। जब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करोगे तो ये 0, ये कितना हो जाएगा x -1, ये कितना 1। अब हर जगह 1 ऐड कर दो, 1 से 2। तो डोमेन क्या आ गई इसकी, 1 से 2। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 27th। अच्छा ये कह रहा सर ये वैलिड क्यों नहीं था? बेटा 11th क्लास में हमने ना पढ़ा था टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो वहाँ स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ा था। स्क्वायर रूट फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, इसका आंसर, इसकी रेंज कभी नेगेटिव नहीं होती। स्क्वायर रूट भी पढ़ा था बेटा। 27th देखो भाई एक बारी जरा, ये कर सकते हो तुम लोग क्या, देखना एक बारी। फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स, यार बोलो नहीं प्लीज, करो cos इनवर्स x² -4 करो। देखो भाई cos इनवर्स x² -4, इसकी डोमेन की बात करते हैं। पहले बताओ cos इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 से 1। तो देयरफॉर ये कितना होगा, -1 से 1 होगा।
अब इसके बाद -4 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। एड 4 टू ऑल साइड, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा x², ये कितना हो जाएगा 5। फिर दोबारा क्या लग रही है इनइक्वालिटी, जब मैं इससे यहां से x की वैल्यू निकालूंगा, दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाली वैल्यू में ये सेम रहेगा √3 से √5, लेकिन जो नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी तो क्या होगा, ये इसका नेगेटिव रूट इधर और इसका नेगेटिव रूट इधर, समझ गए, ये वाली वैल्यू इधर, ये वाली वैल्यू इधर। तो x की ये दो वैल्यू आई हैं, तो जो डोमेन है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, -√5 से -√3 यूनियन √3 से √5, क्लोज इंटरवल लगाए, याद रखना। समझ गए, बात सबको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ, यार कोई बोलेगा नहीं इस क्वेश्चन में बस, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये आता है, प्रीवियस वीडियो में था ये क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस sin इनवर्स x प्लस cos x। करो यार, एक चीज देखना, जब भी कभी इस टाइप के फंक्शन आए, मतलब जब दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन प्लस या माइनस में हो, तो उनकी डोमेन कैसे निकालनी है। फंक्शन था fx इज इक्वल टू दिस, अब मुझे इसकी क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। सबसे पहले sin इनवर्स x की डोमेन बताओ, डोमेन ऑफ sin इनवर्स x। भाई डोमेन पूरा लिखना, कभी आप लोग भी डी लिखो। डोमेन ऑफ sin इनवर्स x क्या होती है, -1 से 1, सही है, सही है भाई। अब आगे डोमेन ऑफ cos x बता सकते हो, याद है किसी को 11th में पढ़ी थी क्या, ऑल रियल नंबर। sin x और cos x की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर। क्या कर रहे हो यार, पेपर है तुम्हारे कुछ टाइम बाद। चलो भाई, अच्छा इन दोनों की डोमेन आ गई। जब भी कभी फंक्शन प्लस या माइनस में हो, जिन जिन सारे फंक्शन की डोमेन लिखी उनका क्या निकाल दो, कॉमन। तो नाउ डोमेन ऑफ fx, डोमेन ऑफ fx क्या हो जाएगी, -1, इंटरसेक्शन r, मतलब सभी की डोमेन का कॉमन। क्या आंसर आएगा, -1 से 1 आंसर। समझ गए। ऐसे ही एक क्वेश्चन हो रहा है 29, यार बहुत क्या बातें नहीं। फाइंड द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स x। करो, इसकी डोमेन निकालो। 2 cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स x, इसकी डोमेन निकालो। चलो अब ध्यान देना इसकी, भाई आपको पता है इसकी जो डोमेन होगी, इसकी डोमेन और इसकी डोमेन का इंटरसेक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं डोमेन ऑफ sin इनवर्स x। अरे बोलो मत प्लीज एक बारी, हाँ जी सही है, यही हो गई। अच्छा डोमेन ऑफ इसका, डोमेन ऑफ cos इनवर्स 2x, x की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है सिंस 2x किससे बिलोंग करेगा, -1 से 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 से 1/2, इसकी डोमेन ही आ गई। मतलब क्या आ गई, -1/2 से 1/2, इसकी डोमेन ये, इसकी डोमेन ये, तो fx की क्या होगी, डोमेन ऑफ fx -1/2 से 1/2 इंटरसेक्शन -1 से 1। क्या आंसर आ गया, -1/2 से 1/2 आंसर। सही है भाई। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और आज, बट बाकी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं अभी, इसके बस लास्ट क्वेश्चन है भाई। चलो भाई 30th, बोलना नहीं प्लीज कोई। 30th क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ sec इनवर्स 2x प्लस 1। आपने क्या निकालनी है, इसकी डोमेन निकालनी है। एक और निकालो इसकी। अच्छा बट इसके लिए बच्चों सबसे पहले मुझे बताओ sec इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये सबको पता है sec इनवर्स की डोमेन। तो मैं कह सकता हूं therefore 2x प्लस 1 बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे लिख सकता हूं। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां से मुझे 1 हटाना है, तो इसका मतलब मुझे 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सारी वैल्यूज में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस इन्फिनिटी -1 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, -1 -2 हो जाएगा, 1 -1 0, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? समझ गए? अब x की वैल्यू निकालनी तो क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड। जब 2 से डिवाइड करूंगा तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी अपॉन 2 माइनस इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा? -1 0 अपॉन 2 0, इन्फिनिटी अपॉन 2 इन्फिनिटी। तो ये इसकी डोमेन आ गई। समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अरे वो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है भाई, ये सबको समझ में आ गया? तो बेटा अभी इसके 30 क्वेश्चन किए हैं, लगभग 20-22 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।